स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी प्लस। और क्या पढ़ रहे हैं हम? नीट और जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ के साथ अपना बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, जिससे एनसीईआरटी तो आपकी तैयार हो ही रही है और फाउंडेशन आप किसका बन रहा है? नीट और जेई का फाउंडेशन भी आपके साथ साथ बन रहा है। तो इसे भी हम तैयार करते जा रहे हैं, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी नीट क्रैक करने में और जेई क्रैक करने में। चलिए तो देखिए, आज के सेशन में हम चालू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, वॉच लेक्चर डेली, डेली देखना है। जब भी क्लास आए आपको डेली आएंगी क्लास, उनको देखना है। मेक नोट्स, नोट्स भी बनाने हैं अपने हैंड रिटन। और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी बुक्स को फॉलो नहीं करना है हमें। दैट इज क्लासेज आर इनफ, क्लासेज आपकी इनफ है। साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी, उसको फॉलो करें। और जब एनसीईआरटी हो जाए तब एक कोई रेफरेंस बुक फॉलो करें। ऐसा नहीं रायता फैला ले, 100 बुक्स अपनी लाकर रख लें और पढ़ी एक भी ना जाए। साथ ही साथ सॉल्व असाइनमेंट, असाइनमेंट भी मिलेगा आपको, प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, उनको भी आपको सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट फॉलो अप करने हैं आपको अपनी क्लास में। अब देखिए, चलिए दादा आज की क्लास चालू करते हैं। टुडेज टॉपिक में देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था सॉल्यूशन का, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रही थी। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये बात बताई थी मैंने लास्ट क्लास में आपको। प्लस साथ ही साथ क्लासिफिकेशन की बात की थी कि हाउ टू क्लासिफाई सॉल्यूशन, ये बात बताई थी। एक इंपॉर्टेंट बात और बताई थी कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है? सर आपने बताया था, हमें याद है। कौन करता है? सॉल्वेंट करता है। सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही किसकी फिजिकल स्टेट होगी बच्चों? सॉल्यूशन की होगी। चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ये देख लेते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे कुछ, जिसमें परसेंटेज बेस, एक परसेंटेज बेस है। परसेंटेज बेस में कौन कौन सी है? ये 3 है। कौन कौन सी? मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और 2 और स्टडी करेंगे, पीपीएम और पीपीबी, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। इनकी भी स्टडी करनी है। चलिए तो चालू करें आज का सेशन। तैयार है आप सभी? नोटबुक आपने रख रखी है अपने पास? चलिए आज की क्लास को चालू करते हैं। और देखिए, आज की क्लास में जो अभी पढ़ने वाले हैं, हम पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। अब सर ये कंसंट्रेशन क्या होता है दादा, ये बता। कंसंट्रेशन क्या होता है? मैंने बताया था सॉल्यूशन के टाइप आपको बताए थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो दादा ये कंसंट्रेशन क्या होती है ये तो बताओ। कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in given amount of solution. That means amount of solute, कितना अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। भाई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, टोटल क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ये आपको बता रखा है। अब डेट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, डेट इज कंसंट्रेशन। और क्या लिखेंगे? और क्या लिख सकते हैं? द अमाउंट ऑफ मास of solute
देख दादा, इसको क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ मास, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in the given mass of solvent or solution, that is the concentration। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन को हम समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है, जिसको क्या कहते हैं? सांद्रता। द अमाउंट ऑफ मास, the amount of mass of solute present in the given mass of solvent or solution। तो ये क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। पहला जो मेथड है डेट इज परसेंटेज W अपॉन W। परसेंटेज W अपॉन W का क्या मतलब है? परसेंटेज W अपॉन W, या इसको क्या लिखते हैं? परसेंटेज मास भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? परसेंटेज W भी बोला जाता है। परसेंटेज वेट क्या लिखेंगे? परसेंटेज वेट भी लिख देते हैं, या परसेंटेज M अपॉन M, मास अपॉन मास, ये भी लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? पहले इस बात को समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है, इसको हम समझें। पहले मास परसेंटेज क्या होता है, देखिए आराम से पढ़ेंगे सारी चीजों को, बहुत ही बढ़िया ढंग से स्टडी करेंगे। नोट्स भी बना लें आप अपने, साथ ही साथ नोट भी करते जाएं। मास परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज मास या मास परसेंटेज, परसेंटेज W अपॉन W, परसेंटेज वेट, परसेंटेज M अपॉन M। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in the 100 gram of solution। ये मतलब हुआ इसका। क्या मतलब हुआ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज की बात आ रही है तो 100 की बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the 100 gram of solution, that is the definition of mass percentage। अब देखिए मास परसेंटेज को फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? परसेंटेज W अपॉन W मैं कैसे लिख सकता हूं? इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखूंगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ग्राम में। किसमें आ रहा है ये? ग्राम में आ रहा है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 100 से कर दूंगा, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला दादा आ गया अपना, ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? कि परसेंटेज W अपॉन W मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट कह दें या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कह दें, एक ही बात है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। ये फॉर्मूला अपना बन गया। साथ ही साथ इसको और क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज W इज इक्वल टू, परसेंटेज W इज इक्वल टू, और मैं क्या लिख सकता हूं? चलिए अगले पेज पे लिख देता हूं। देखिए परसेंटेज W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? WV अपॉन WT इंटू
100, ये इंपॉर्टेंट बात। WB अपॉन WT अप इंटू 100। अब WB क्या है देखिए, जब भी मैं A लिखूंगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। B लिखेंगे सॉल्यूट को बताएगा, और T बताएगा सॉल्यूशन को बताएगा। ये बात आप समझ लें और इसको क्लाउड में बंद कर लें। A सॉल्वेंट, B सॉल्यूट और T क्या है दादा, सॉल्यूशन है। मतलब परसेंटेज W अपॉन W क्या क्या फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हमारा ये बन गया, क्या बन गया कि WB अपॉन WT इंटू 100। डेट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 100 कर देंगे। क्यों परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला भी अपना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला भी देखिए, इसको भी ब्लॉक में बंद कर लो, इस फॉर्मूले को भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि किस प्रकार से परसेंटेज W अपॉन W निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब चलिए अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। देखो बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 50 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट W परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। किस प्रकार अप्रोच करते हैं न्यूमेरिकल पर, पहले हम देखें हमें दे क्या क्या रखा है दादा, क्या दे रखा है, 5 ग्राम NaCl, WV कितना लिख दूं, 5 ग्राम। सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ में आती है आप सभी के। 50 ग्राम सॉल्यूशन, WT कितना लिख दिया दादा, 50 ग्राम लिख दिया, है ना, इतना लिख दिया। क्या करना है, W परसेंटेज, W परसेंटेज क्या फॉर्मूला है, WB अपॉन WT इंटू 100 कर दे, कर दो। क्या आ जाएगा, WB 5 अपॉन 50 इंटू 100। ये कितने बार कैंसिल हो गया, 10 बार। ये वो 0 से 0 कितना आ गया, 10%। और आपकी कैलकुलेशन के तो चर्चे दूर दूर तक हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन चुटकियों में कर देते हैं, चर्चे आपके दूर दूर तक चल रहे हैं। तो W परसेंटेज क्या आ गया, 10% आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए नहीं है तो अगला करिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको देखिए, 20 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, 20 ग्राम ग्लूकोज, डेट मीन्स WB कितना दिया है, 20 ग्राम। अब देखिए इसमें क्या करा है, 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम ऑफ वाटर, डेट मीन्स WA दिया है, WT नहीं दिया है इसमें बच्चों। WA क्या दिया है, 180 ग्राम दिया है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी, सिंपल सी बात है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, W परसेंटेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, WV अपॉन WT इंटू 100, ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखिए WB आपको दे रखा है, WT कैसे निकालेंगे, WT इज इक्वल टू WA प्लस WB को जोड़ दें। ये सॉल्यूशन का ही तो है मास, सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में क्या क्या है दादा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दिया
तो क्या बन गया 20, इसको चल इधर लिख देते हैं, 180 प्लस 20 इज इक्वल टू 200 ग्राम बन गया WT। आ गया, घबराना नहीं है। अब देखिए W परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो गया 20 अपॉन 200 इंटू 100, कितना आ गया W परसेंटेज, ये भी 10 ही आ रहा है। कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है। 220 अपॉन 200 इंटू 100, 10% आ रहा है। चलिए और देखिए, बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम, इसमें भी गड़बड़ हो जाता है कई बार पेन में, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन and 450 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. Mass percentage कैलकुलेट करा रहा है, फॉर्मूला क्या होता है WB अपॉन WT इंटू 100 होता है। अच्छा सर, ये तो हम जानते हैं सर, कई बार आपने भी बता दिया, ये हमें रट गया है, याद हो गया है सर, बहुत अच्छी बात है, याद हो गया है। तो अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है 300 ग्राम, देखिए कैसे करना है, 300 ग्राम क्या कर रहा है 25% W अपॉन W, पहली बात, प्लस 400 ग्राम 450 ग्राम, इसका 40% W अपॉन W, इसको मिक्स कर रहे हैं और क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। दादा यही तो कह रहे हैं, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, 25 W अपॉन W और 50 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, बाय मास का है ना, तो 40% W अपॉन W। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब देखिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन 300 ग्राम 25% कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 25 अपॉन 100, कितना हो गया 75 ग्राम हो गया ये, तो प्लस ये कितना हो गया 400 इंटू 40 अपॉन 100, 160 हो गया। तो सॉल्यूट का जो वेट हो गया कितना हो गया WB, क्या हो गया WB इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 75 प्लस 160, कितना हो गया दादा जोड़ दे, 75 और 160 को जोड़ो 235 ग्राम, ये हो गया WT। अब देखिए WT ये हो गया आपका और WT कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना है आपका टोटल 300 और 450, कितना हो गया बेटा 300 प्लस 450 ग्राम, 750 ग्राम हो गया, ये हो गया दादा। इसको नोट कर ले एक बार, कर लिया दादा नोट इसको। देखिए क्या करा है 300 ग्राम ऑफ 25% लिया है इसका, इसका क्या लिया है 450 ग्राम, इधर 400 लिख दिया है, तो इसको भी चलो कोई बात नहीं 400 ग्राम कर लो, यहां पर इसको क्या कर लें काट कर 400 ही लिख लो, तो थोड़ा सा कुछ भी लिख सकते हैं संख्या, तो 400 से कराए तो इसको 400 लिख लें, 400 आ गया। अब टोटल जो सॉल्यूशन है आपका जो है सॉल्यूशन वो कितना बन जाएगा, इसको सही कर लो, वो बन जाएगा कितना बन गया 300
प्लस 400, 700। इसको मैंने क्या कर दिया, 450 की जगह 400 ही कर दिया, या 400 से जब कैलकुलेशन किया है तो आपने 450 लेंगे तो 450 से कर देंगे दादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, WB आ गया आपके पास, कितना आया है, WB आपके पास आया 235 या 235 ग्राम। WT कितना आया है, 600 ग्राम, 600 ही आया ना, देख लेना, नहीं 700 लिखा है, 700। तो इसको क्या कर दें, 700 ग्राम। तो परसेंटेज W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन WT इंटू 100, क्या हो जाएगा, 235 अपॉन 700 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आ जाएगा, परसेंटेज W इतना आ जाना चाहिए, 33.6 के अप्रोक्स ना आंसर इसका आ जाना चाहिए। बात आ रही समझ में आपके। देखिए क्या करा है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, 300 का 25% लिया तो ये आ गया 75 ग्राम, और 400 ग्राम का 40%, 400 का 40%। वैल्यूज चेंज हो सकती है एग्जाम में, उससे घबराना नहीं है, जितना आएगा आपको मेथड आना चाहिए करने का। अब इसका 400 का क्या कर दिया 40%, 160 आ गया। तो WB कैसे आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसकी WB आ गया 235 ग्राम। इसके बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है सॉल्यूशन में, 300 और 400 ग्राम को, तो 700 आ गया, WT आ गया दादा। और ये जो है इसको आपने वैल्यूज को पुटअप कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें, सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम कर लेंगे। तो चलिए अब आगे चलिए, अगली यूनिट देखिए, मास बाय वॉल्यूम। क्या है, मास बाय वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज W अपॉन V से। दैट मीन्स क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the 100 ml of solution। देख दादा यहां वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, W ऊपर तो जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट W वेट की फॉर्म में लिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लिख सकते हैं। प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वहां क्या लिखा था आपने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। या जब परसेंटेज W अपॉन W की बात की थी, दैट इज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में है, ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में था, यहां पर 100 ml आ गया। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, परसेंटेज W अपॉन V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में, इंटू 100। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज W अपॉन V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट WB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VT इंटू 100 कर दिया। ये पता है ना, अभी बताया था T का मतलब सॉल्यूशन,
तो ये फॉर्मूला बन गया दादा। इसको ब्लॉक में बंद कर ले। ये फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स देखिए, 20 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका दिया ही नहीं है बार, तो लिख लें 20 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन, इधर लिख लें 400 ml, इसकी अमाउंट लिख लें 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। करो आप, देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। पहले तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज W/V, ये कैलकुलेट करना है। दे क्या क्या रखा है, WV इज इक्वल टू 20 ग्राम दे रखा है, और WVT कितना दे रखा है, 400। पुटअप कर दे भाई फॉर्मूले में दादा इसको। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज W/V इज इक्वल टू WB/VT इंटू 100। करो फटाफट करो, पानी पी लेता हूं। कर रहे हो कैलकुलेशन इसकी? इसमें तो कुछ है भी नहीं है कैलकुलेशन में। परसेंटेज W/V कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, 20/400 इंटू 100 कितना आ गया, 5। आपकी कैलकुलेशन के चर्चे तो दूर दूर तक चल रहे हैं, 5% आ गया। कैलकुलेशन तो आप चुटकियों में कर देते हो। अब देखिए और है क्या, और देखते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल और है, इसको भी सिमटा लेते हैं। आज हो सकता है थोड़ा लंबा सेशन, परंतु बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें हैं। 50 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो WB कितना है दादा इसमें, 50 ग्राम। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है जानते हो, KNO3। ये तो 9th का स्टूडेंट्स बता देता है पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा अब देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन VT 250 ml दे रखा है। परसेंटेज W/V कैलकुलेट करनी है दादा, तो क्या करेंगे, WV/VT इंटू 100, वैल्यूज पुटअप कर दे, 50/250 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया 5 बार, और ये कितना में आ गया, 5 से क्या कर दिया देखो। हाँ अब देखिए ये कैंसिल कर दिया, ये 2 बार, और ये कितना आ गया, 20% आ गया। 20% आ गया, सीधा सीधा हो रहा है ना, इजी है ना काफी। सीधी सीधी वैल्यूज को पुटअप करना है आपको। ये वैल्यूज हमें दे रखी है, 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट WB दे रखा है 50 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 ml। इसकी वैल्यूज को पुटअप कर दें, और देखिए और है क्या, अब नहीं है। अब देखिए इसके अब अगली टर्म आ गई, क्या आ गई दादा, वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए वॉल्यूम परसेंटेज, इसको क्या है, परसेंटेज V/V, परसेंटेज V/V। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज V/V का क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 ml of 100 ml of the solution ये डेफिनेशन हो गई दादा इसकी। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लिया है, ये वॉल्यूम में आएगा, वॉल्यूम किस में, ml में ही आएगा ये, और ये भी ml में। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज V अपॉन V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला बन गया इसका। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, इसको ब्लॉक में बंद कर दो फॉर्मूले को, लो ये कर दिया। ये फॉर्मूला बन गया आपका, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब देखिए, अब इसमें एक न्यूमेरिकल कर लें क्या, 50 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, कर दोगे तो आप, आसान है। क्या है W, अब क्या लिखेंगे, चलो इसको ये और नहीं लिखा था या इस फॉर्म में और लिख लें, परसेंटेज V अपॉन V क्या लिखूंगा, WV क्या लिखेंगे, VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये भी लिख लेना भाई, ये भी साइड में लिख लें, VB अपॉन VT इंटू 100। और में तो लिख लिया था ना, देखते हैं, लिख लिया था, चलो यहां और लिख देता हूं। क्या है, परसेंटेज V अपॉन V, क्या है, VB अपॉन VT इंटू, ये फॉर्मूला है दादा, ठीक है, ये आ गया आपको। अब देखिए सवाल में दे क्या क्या रखा है, V कितना दे रखा है, 50 ml दे रखा है सर। VT कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है। बस अब पुट अप कर दें वैल्यूज को। परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 200 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 25। तो परसेंटेज V अपॉन V इज इक्वल टू आ गया 25%। सीधी सी बात है। अब चलिए आगे, अब देखिए ये पार्ट पर मिलियन, इसको समझें, ppm क्या है, पार्ट पर मिलियन, इसको क्या लिखेंगे, ppm को, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब है दादा इसको कि पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 10⁶ का मतलब क्या है, 1 मिलियन, डेट इज 10⁶ क्या है, 1 मिलियन और 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। इतने पार्ट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कब कैलकुलेट करेंगे, व्हेन द सॉल्यूट अमाउंट इज प्रेजेंट इज वेरी लेस क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन, जब बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में हो। कब कैलकुलेट करेंगे, व्हेन, स्टार करके लिख लेना, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट
वेरी लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, तब काम में लिया जाता है पीपीएम को। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीपीएम का। पीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखूंगा, मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर वह 100 से कर रहे थे, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे दादा, यहां पर क्या करना है, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। दिमाग में बिठा ले ये बात अपने, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पीपीएम WV अपॉन WT इंटू 10⁶। एक बात और लिख लें, ये किस में है, ग्राम में, ये ग्राम में इंटू 10⁶। और क्या लिख सकता हूं, पीपीएम इज इक्वल टू VB अपॉन VT, ये लिख दिया ml में, ये ml में, इंटू 10⁶ लिख सकता हूं दादा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बन सकता है इनका, क्या बन सकता है, पीपीएम, कलर चेंज कर देता हूं, सेम ही लिखूंगा, पीपीएम इज इक्वल टू WB, ये मिलीग्राम में, और WT ये किलोग्राम में। तब 10⁶ से ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या लिखा है मैंने ये बोला है, देखो ये लिखा है पीपीएम इज इक्वल टू WB, ये मिलीग्राम में ले लिया, और WT ये किलोग्राम में ले लिया। जब दोनों को बराबर लें, एक जैसा लिया है, यहां पर ग्राम में, यहां पर ग्राम में, ये ml में 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना दादा इसमें। जब पीपीएम को क्या कर दिया आपने, इसको मिलीग्राम में लिया, इसको किलोग्राम में ले लिया, तब 10⁶ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए क्यों नहीं करते हैं, ये है किलोग्राम हेक्टाग्राम, किलो हेक्टा डेकाग्राम, किलो हेक्टा डेका, फिर ग्राम, फिर डेसी सेंटी और मिलीग्राम, ये याद रखना। डेट मीन्स 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते, एक एक जीरो बढ़ाते जाएं, और 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं, और ग्राम कितने होते हैं 1000, और मिलीग्राम कितना हो जाएगा 10⁶ हो जाएगा। ये सीक्वेंस है, किलो हेक्टा डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टा डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। इसलिए इसको यहां पर मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम होते हैं। अब जब मिलीग्राम में लिखूंगा इंटू 10⁶ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक और चीज और लिख सकता हूं, देख दादा, इसको WB को मिलीग्राम में लूं, और W इसको क्या ले लूं, VT इसको ले लूं लीटर में ले लूं, इसको VT लीटर में ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तब भी इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये बात अपने को याद रखनी है, दिमाग में बिठा लेनी है, ये चीजें दिमाग में अपने बिल्कुल सेट कर लेनी है। बात आ रही समझ में?
ये मिलीग्राम में ले लिया, ये लीटर में ले लिया, तब 10⁶ से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये आ गया किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम, सेंटी, मिली। तो ये पीपीएम के देखिए कई फॉर्मूले बन गए पीपीएम के। क्या क्या बन गया? पीपीएम क्या होता है? द पार्ट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट वेरी लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, तब पीपीएम को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसके फॉर्मूले आपने देख लिए क्या क्या बन गए इसके फॉर्मूले। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है, सिंपल सा, इसको देखें। 3.5 into 10⁻³ ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 1 kg। दैट मीन्स WB दे रखा है 3.5 into 10⁻³ ग्राम। 1 kg WT क्या दे रखा है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिख सकता हूं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, अभी सिखाया था। क्या कैलकुलेट करवा रहा है? कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पीपीएम। पीपीएम में करना है WB अपॉन WT इंटू 10⁶। WB कितना है? 3.5 इंटू 10⁻³ और ये कितना हो गया? 1000 इंटू 10⁶। तो क्या हो जाएगा? ये इसको नीचे लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी। तो ये कितना आ जाएगा? पीपीएम कितना आ गया आपका आंसर? 3.5 पीपीएम आ गया दादा। ये आ गया आंसर आपका, बिल्कुल क्लियर है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसको नीचे ले आया मैं तो 10⁶ बन गया, ये 10⁶, ये कैंसिल 3.5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और है। 5 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन पर लीटर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। 5 मिलीग्राम तो WB 5 मिलीग्राम। NaCl है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, NaCl हो। 1 लीटर VT 1 लीटर। पीपीएम कैलकुलेट करा रहा है क्या? WB अपॉन VT जब लीटर में हो, ये मिलीग्राम में हो, 10⁶ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आंसर क्या आ गया? 5 पीपीएम आ गया, सीधा सीधा ये आ गया दादा इसका आंसर। क्लियर है? अब देखिए और क्या है, चलिए इसको और सिमटा देते हैं, 5 मिनट का और काम है इसका। पार्ट पर बिलियन, बिलियन क्या होता है? 10⁹ में, और मिलियन 10⁶ में। तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखेंगे। डेट मीन्स PPB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। ये ग्राम में ही है, ये दोनों, ये ग्राम में ही है। और क्या लिख सकता हूं इसको, यहां पर देख लें। PPB इज इक्वल टू WB अपॉन WT, ये ग्राम में, ये ग्राम में, इंटू 10⁹ लिख सकता हूं दादा, इसको लिख सकता हूं ना। और देखिए और क्या बन सकता है? PPB इज इक्वल टू PPM इंटू 10⁻3, ये बन सकता है क्या? ये भी बन सकता है।
10 ppm 10 टू पावर 6 और ये 10 टू पावर 9 हो जाएगा, तो ये भी बन सकता है ppm भी, और इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में आपने सीखा, कंसंट्रेशन टर्म्स को सीखा कि कैसे हमें कंसंट्रेशन टर्म के बारे में मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, इनको सीखा है। कुछ न्यूमेरिकल्स करें, साथ ही साथ इनके आप नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इजी गोइंग आप इनको कर पाएंगे सारी चीजों को, और आप मेरे साथ लगातार पढ़ते चलें, जिससे आपको केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे अधिक स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। अगेन थैंक यू।